मैडम ने भी अपने 16 मिनट 57 सेकंड का व्लॉग डाल दिया। फाइनली जनाब से अगर थोड़ी सी फुर्सत मिल गई और जनाब ने थोड़ा सा कंटेंट उनके लिए छोड़ दिया कि अपना कैमरा नहीं उठाया है जब घर में कोई आया है, तो वो मैडम ने फिर अपना व्लॉग बनाया है। कैसा लगा? वाह 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 वाह। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई लोगों कल मैंने प्री रिकॉर्डेड लाइव अरेंज कर देख रही थी, एक मतलब एग्जाम्पल कर देख रही थी कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देन मैंने कर दिखाया और वो हो गया। अभी उसमें प्रियंका जी ने कमेंट किया था कि ये तो रिपीट मोड पे चल पुराना है। तो यस, वो पुराना था क्योंकि मुझे एक रिकॉर्डेड वीडियो कोई सी भी डालकर जस्ट चेक करना था, जो कि 24 आवर के लिए था। तो इसलिए मैंने वही वाली वीडियो जो उससे मतलब एक मैंने नई बनाई थी और एक रिसेंट मतलब सेकंड लास्ट बनाई थी, तो सेकंड लास्ट वाली मैंने डाल दी। जो रिसेंट वाली थी वो गलती से वो नहीं डाल पाई। खैर, एग्जाम्पल था, टेस्ट कर रही थी और मैं सक्सेसफुल हो गई। कैसा लगा बताइएगा जरूर। नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगी, जो नई वीडियो हो उसी को ही लगाऊंगी। बाकी मैंने उसके बाद का जो पार्ट था उनके व्लॉग से मुझे क्या मिला था, क्या मैंने चीजें उसमें से ऑब्जर्व की थी, वो सब मैंने उसके बाद वीडियो डाल दी थी शबनम एक्सपोजेस मारिया के रिगार्डिंग। जो उसके वीडियो उसके पापा ने अपलोड किया था, व्लॉग अपलोड किया था, पुरानी प्री रिकॉर्डेड वीडियो वो अपलोड कर रहे हैं। इस टाइम वो गाँव में नहीं। खैर, जनाब का व्लॉग सॉरी मैडम का व्लॉग में आगे बढ़। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम के घर आया है कृष्णा। वो कृष्णा है, हाँ वो कृष्णा है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ वही था जिसने मैडम को काउंटडाउन किया, बाकी तो सारा खानदान सो गया था भाई। खुद उसके हस्बैंड सो रहे थे और मैडम कहती हैं कि मेरा बर्थडे मंथ शुरू हो गया है और इस ये आया है काउंटडाउन करने के लिए, और आज फ्रेंडशिप डे है तो ये मुझे फ्रेंडशिप डे पर यहाँ पर विश करने आया। भाभी जी अब फ्रेंड बन गई हैं, लेकिन ऐसे फ्रेंड बने हैं कि नहीं, जब खाना खाने के लिए कहीं जाना होता है या कहीं ऐसी जगह होती है तो बस कहीं कहीं के लिए इसको रियायत दी है कि तुम आ सकते हो और कहीं कहीं रियायत नहीं दी है कि तुम नहीं आ सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं कि अब कृष्णा को वहां पर बुलाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, और कहीं कहीं नहीं ले जाया जा सकता है, चाहे फिर वो मैडम का घर हो या फिर कहीं और लोकेशन। ये देखो हैप्पी बर्थडे लिखा है और उसने भाई साहब अच्छे से अपनी फीलिंग को लिख कर आए, क्योंकि चालू अपी तो उसको बाद में 22 लाख मिल गई है, क्योंकि चालू अपी की जरूरत पूरी हो रही और इधर कृष्णा को चाहिए थी भाई साहब। तो वो पहले सबसे पहले जनाब मैडम का ही मुरीद हुआ करता और वो उनसे पहले मिलने आया भी था यहाँ। तो वो आया है लेकर 4 days टू गो, और फिर बेचारा एकदम से थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, डरते हुए, हिचकिचाते हुए बोल रहा है कि मैं फ्रेंडशिप बैंड भी लेकर आया हूँ, क्या मैं आपको बांध सकता हूँ? अच्छा अच्छा, तो लाया है, चल तो बांध दे। और उसने मैसेज लिखा है, बिहाइंड एवरी ब्यूटीफुल बॉन्ड इज अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, थैंक यू फॉर बीइंग मोर देन जस्ट माई भाभी, 4 days टू गो डॉट 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 डॉट। चालू अपी, शर्म तो तुम्हें अब भी आनी चाहिए। जब भाई ने अच्छा केक बनाया था तुमने क्या कहा था? मुझे तो छुप ही जाना चाहिए था। यहाँ पर भी तुझे छुप ही जाना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम इतने से छोटे मोटे एफर्ट ही ले लेती। खैर, तुम भाई भाभी को शेड करो, तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हें शेड करेगा। और भाभी जी खुश होगी, थैंक यू सो स्वीट, तुमने तो कम से कम याद रखा। मेरा ससुराल तो है ही ऐसा कि मुझे भूल ही जाता है। और एक मग लेकर आया है, वो कवर्ड वाला, जिसमें भाभी जी कॉफी पी सकती है, क्योंकि उसमें भाभी जी लिखा हुआ है, कार्ड में, कप में नहीं, कार्ड में। और वो बेचारा इतना ज्यादा डर रहा है, कह रहा है मेरा हाथ भी शिवर कर रहा है। मैडम ने तो अपना सुपरमैन की तरह से शक्तिमान हाथ आगे बढ़ा दिया मुट्ठी बांध। अब वो बेचारा पतला दुबला सा तो वैसे ही लड़का, वो डर रहा है और डर डर के थ थ थ थ थ थ थ कांप भी रहा। चालू अपनी नहीं थी ना उसको सपोर्ट करने के लिए, तो मैडम कहती वो तो हमेशा ही करता है तुम्हारा, चलो जल्दी बांधो। बांध दिया, उई थैंक यू। और जनाब पीले कुर्सी पे बैठे हैं, पीला वो लेकर क्या बोलते हैं उसको, कुशन लेकर, और बिना शर्ट की, मतलब अपना बनियान पहन के, और वो बेचारा बच्चा नीचे घुटनों पे बैठकर उनको फ्रेंडशिप बैंड पहना रहा है। अब भाई ये क्या है? अगर ये फ्रेंड है तो इक्वल क्यों नहीं? एक जगह कहीं सोफे पे बैठ जाते। तो जनाब ने तो दिखा दिया, भाई तुम्हारी सीट नीचे है और मेरी सीट ऊपर है। और डिपे देखो शिवर करते करते कितना टाइट कर दिया इसने।
और यहाँ पे इतनी क्यूटली रूहान जो है वो पापा से कहानी सुन रहा है, वो भी दिन दहाड़े। भैया रात कहाँ होते हो तुम जो रात को कहानी नहीं सुनाते अपने बच्चों को। ये कहते हैं कि दिन में कहानी सुनाने से मामा रास्ता भूल जाता है। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं भाई मुझे नहीं पता, लेकिन हमने बचपन से यही सुना कि दिन में कहानी नहीं सुनते नहीं तो मामा रास्ता भूल जाता है। तो इसलिए माए मना करती थी कि नहीं दिन में कहानी नहीं सुनाते, मामा रास्ता भूल जाएगा, क्योंकि मम्मियों को मामा यानी कि अपना भाई बहुत पसंद है भाई। तो लेकिन जनाब सही कर रहे हो, क्योंकि उसका तो कोई मामा ही नहीं है। सुना सकते हो। तो कितना क्यूटली सुन रहा था, देखो ये मैडम का पहले वॉइस ओवर था, पे थोड़ी सी आवाज भी सुना। बड़ा सा पेड़ होता है उसको ट्री कहते हैं। लो हमें तो पता ही नहीं था पेड़ को ट्री कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं फिर उसको हिंदी में कन्वर्सेशन कर कर बता रहे हैं ट्रांसलेट करके। चेरी एंड जेरी पेड़ के पीछे छुप गए। कर क्या रहे थे वहां पे छुप के। और बहुत देर तक वो वेट करते हैं। बताओ वेट का मतलब क्या होता है? भाई साहब दोनों भाई बहन ड्यूलिंगो तो तुम लोग प्रमोट करते हो, पूछ रहे हो उस मासूम से बच्चे को। काश आपने उसको स्कूल जाने दिया होता तो वो सीख चुका होता कि वेट का मतलब होता है इंतजार करना। बेचारा बच्चा इतना ब्लैंक मासूम सा, मुझे इतना तरस आया भाई साहब। जनाब इसको स्कूल जाने दो। और हो गया था आफ्टरनून, रूहान सो गया था, जनाब का जिम जाने का दिन हो गया, और फिर आ गया था नान, जो अगेन मैं भाई की बराबर का बताता जरूर हूँ लेकिन भाई समझता नहीं हूँ, क्योंकि उसको भी मैं एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करता हूँ, उसे शूटिंग कराता हूँ और पता नहीं क्या क्या कराता हूँ। तो यहाँ पे आ गया रेहान फ्रेंडशिप बैंड लेकर, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं लेटी हुई थी। फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई तो फिर चालू आ गई मेरी तबीयत खराब करने। चालू कितनी खुश, विंग आईलाइनर लगा के आई है भाई, और मैडम ने गीली चुम्मी जड़ दी। आज अपनी सास की कॉपी मार ली भाई उन्होंने। नान भी वो भी आ गई भाई साहब, पिज्जा भी आ गई फ्रेंडशिप बैंड पहनाने के लिए। आज तो सारे फ्रेंडशिप बना लेंगे, फ्रेंडशिप मतलब सेलिब्रेट कर लेंगे, सारे फ्रेंड बना लेंगे मैडम। वैसे मैडम को कोई पूछता नहीं। और जब आई ही थी तो भैया तू भी कुछ बर्थडे ब्रिंगिंग कर लेती, और कुछ नहीं तो कम से कम ब्रिंगिंग क्या मतलब वो जो बोलते हैं वो काउंटडाउन, अरे कुछ कर लेती, कार्ड ही ले आती बना के। और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी चंद लाइन अपनी शायरी की लिख कर। तेरी शायरी को जंग लग गई क्या चालू? मैडम कहती हैं फ्रेंडशिप बैंड को देख के कितना सुंदर, कहती हाँ ना किसने उसमें ईवल आई बनाई हुई है, आजकल के बच्चों को यही पसंद आता। भाभी जब हमारे जमाने में कितने पुराने आते थे। अरे भाई साहब फाइनली तूने एक्सेप्ट कर लिया कि तू पुराने जमाने की। और चलो भाई बुके भी दे देते हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। भाभी अभी कैसा लग रहा है आपको? ठीक है अभी मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, तुम आ गई हो तो पता नहीं उसके बाद कैसे ठीक होंगी या नहीं होंगी। हाँ थोड़ा आप खड़े हुए हो वरना लेटे ही थे। उन्होंने तो बताया नहीं दिखाया नहीं, तू बता दे पहले। लेटी हुई थी, हाँ खड़ी हुई, थोड़ा खेली रूहान के साथ। बीच बीच में ऐसा होता है कि बस लेटी हुई। ये आया है देखो, जब रूहान से होता है ना तो उसकी कार में ही खेलता रहता। चलो चलो वॉक करो वॉक करो। अब इसकी रूहान की नानी ने उसका एक हाथ पकड़ रखा था, लेकिन वो बच्चा चल रहा है। पहले वाले व्लॉग में भी वो चल रहा है, वो कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि उसने वो सीख लिया है, उसने वो प्रैक्टिस कर ली है। हाथ अगर वो छोड़ भी देती तब भी वो चलता, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं भाभी के बर्थडे पे चला है भाई साहब। पहली बार मोमानी जान के बर्थडे, वो इतनी तेज भाग रहा है वो रुकने को राजी ही नहीं है। और यही वो मोमेंट था। उसके बाद चालू ने पीछे से क्लिपिंग ली होगी, तो अभी तो डॉक्टर खाला सोफे पे बैठी है। उसके बाद पता नहीं कब मेरे को भाई साहब खाला को उतरने को कहा किसी ने, ये खुद उतर कर बैठ। मैडम की मम्मी बैठ गई सोफे पे, और मैडम की जो खाला सास है वो बैठ गई जमीन पे, जिनको घुटनों की तकलीफ है, जो घुटने मोड़ती भी नहीं। और वो प्यार कर रही है ना उठा के, तो भाई साहब चिल्ला रहा है ओ, क्योंकि वो पहचानता नहीं अपनी ना मुमानी जान को। वो ऐसा लगता है पड़ोस की मुमानी जान है, सगी नहीं। और भाई साहब भागा है गोदी से उतर के, बस उतार दो मुमानी जान, मुझे मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार। ऐसा भागा जैसे मानो जेल से छूट कर कैदी भागा। एक कहावत है भाई साहब, ऐसे वैसे भागता कोई नहीं है। चलो सलाम करो। आपने सलाम नहीं किया मुमानी जान को? तो घर में जब एंटर हुई थी तभी सलाम करना चाहिए। तब भाभी जी ने कैमरा नहीं उठाने दिया था क्या? चलो दोनों बच्चों से फ्रेंडशिप बैंड पहनाने के लिए कह रहे हैं, वो तो पहन के ही नहीं आया भाई साहब, अपने वहां का ऊपर का वहीं फेंका है। और फिर मैडम के चोचले देख लो भाई साहब, मतलब इनको लड़की बनाने का ऐसे शौक है कि उस बेचारे बच्चे को चुड़िया बना रखी है, यानी कि 2 पोनी बना रखी है रूहान की, और उसको क्लिप भी लगा रखी है। वो अलकसा रहा है बच्चा, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको उसके पापा को दिखाना है तो मैडम उसको रोक कर रख रखा था। और ये बात कैसे प्रूव हुई? जब जनाब आए हैं, जनाब बड़े खुश हो गए, तो उसने बच्चे ने इमीडिएट कहा निकालो फटाफट से, और ऐसे कहा कि मेरे बाल सही से कर दो। उसको क्लिप लगा के और वो लगा के, और वो भी इतनी टाइट है कि वो सही में दिखाई दे रहा है कि कितनी टाइट बांधी हुई। क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो धर्म दादा, बिक्कू, नान जो हाथ मिले भाई साहब उसी
उसी से अपना रिकॉर्ड करा लेते। कहते पापा को नॉक करो और पापा को बताओ पापा आपके लिए सरप्राइज है। पापा नॉक करके मतलब पापा दरवाजा बंद करके पड़े हैं कमरे में। ओहो हो टॉयलेट में है। और वो खोल रहा था, कहते ए अभी नहीं खोलना, अभी पहले पापा को दिखाना, अभी खोलना मत, तुम बहुत ना क्यूट लग रहे हो। तो कहते मैं मिरर में देखूं। और जब तक जनाब बाहर ना आ जाए, वो चोटी खोल ना दे, तो उसको बहका रही है, कहती जाओ यैया को दिखाओ। अब वो जब तक यैया को दिखा कर आएगा, जब तक उसके पप्पा जो है वो बाहर आ जाएंगे टॉयलेट से। पापा भी पूरा गमीना कर ही आएंगे वॉशरूम में से। बेचारा यैया को दिखा दिया, धर्म दादा को दिखा दिया, मम्मी को दिखा दिया, 2-3 बार जा मिरर में भी देखा है और साइकिल भी चला ली। और फाइनली इस वजह से, क्योंकि रू बेबी को शूट करना था, तो आज पापा जी के कमरे में पहुंच, जहां पर हमें शीतल बैठी हुई नजर आई है। उसने मास्क पहना हुआ है, इसका मतलब वो घर में आने के बाद भी कैमरा हो या नहीं हो, लेकिन उसका मास्क नहीं उतरता। अब्बू को दिखाओ, अब्बू बैठे हुए हैं चेयर। आप सोचो, अब्बू अपने बेड से उठकर चेयर पर बैठे हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस कराई जाती है उनको, तो उनकी थेरेपी होती है। तो अब्बू को पहले से ही चलना आ रहा था, लेकिन इन लोगों को तो ढोंग करने। और ये क्लिपिंग 2 तारीख, ये क्या बना के घूम रहे हो? है जैसे उन्होंने प्यार करा, उन्होंने कहा तुरंत खोलो फटाफट, अब भी खोलो मेरे पास। 1 सेकंड में निकाल दिया उसने से। कहती वो तुम्हारा वेट कर रहा था, वो पहले ही हटाने वाला। मैडम हटाने नहीं दे रही थी, बच्चा परेशान। और भाई साहब आप आ गई हैं सामान लेने के लिए, और आज 5 तारीख, आज ब्रिंगिंग है। उसी दिन मैडम बाहर निकली हैं, वहां पे रूहान को भी साथ लेकर गई हैं, और वो सामान लेकर आ रही हैं जो कि वो पैकेट्स बनाएंगी। 40 साल खुश होने की खुशी में 4 साल के बच्चों के लिए पैकेट्स बना रही है मैडम। खैर, छोटे बच्चों को खुशियां देने में कोई ऐसी बुराई नहीं, कम से कम थोड़ा तो नया सोचा इस बार। हालांकि इससे बड़ा सोच सकते थे छोटे बच्चों के लिए, मदरसे में या फिर ऑर्फनेज में या फिर वृद्धाश्रम में, कोई डजेंट मैटर कि भाई वहाँ पे मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, कोई भी हो जिनको आसरा दिया हुआ, उनके लिए जरूरत का सामान आप दे सकते हो, खाना भिजवा सकते हो, उनके लिए पार्टी करा सकते हो, जो उनके लिए एक अलग नया दिन हो जाता है, जो वो आपको ब्लेसिंग दे। इवन ये गोल्डन ग्रुप वाले जो हैं, शबनम पठान और कुलसुम आपा, वो एक बहुत अच्छा एनजीओ ये इस टाइप का ये चलाती हैं, जहाँ पे वो जो लावारिस लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं, जो उनकी फैमिली वाले उनको अबेंडन कर देते हैं, वो उनको रखते हैं और उनकी जरूरत का सामान रखते हैं। बहुत ही अच्छा और नेक काम करती हैं। तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर लो, उनकी जरूरतों का सामान पहुंचा, दुआएं मिलेंगी। कहती हैं आज हम बर्थडे पे कुछ अच्छा स्पेशल करने वाले हैं, उसके लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। हमें पता है बच्चों का खाने पीने का सामान लेना आई हूँ, जिनके तुम्हें पैकेट्स बनाने हैं, पार्सल्स बनाने हैं। तो बच्चों, छोटे छोटे से बच्चों की किताबें हैं, ड्रॉइंग बुक्स हैं, कहाँ जाकर उनको बांटेंगी, किसी स्कूल में पहुंचाएंगी, कहाँ पहुंचाएंगी पता नहीं। ब्लू कलर के बैग्स हैं जिसमें वो कलर, पेंसिल, इरेजर, वो सारी चीजें पैक कर ली जाएंगी। तो कुल मिला के ये है कि एजुकेशन का सामान। तो सुबह सुबह ये निकली थी, वो जो क्लिपिंग आपने देखी थी। फिर अब हो गया शाम, जब अम्मी यहाँ से गई थी तो चालू ने पूछा था भाभी क्या कर रही हैं, और चालू चेक बना रही थी तब मैडम जी ये सारे काम कर रही थी। तो भाई साहब बुला लेते अपने सारी पलटन को, अम्मी को बुलाती है, खाला को बुलाती है और चालू को बुलाती है, और बोलते ना फनी को भी, आओ मेरे साथ ये पार्सल, ये पैकेट्स बनवा दो, तुम किस काम के हो, इतनी सारी तुमने वहां पे कबीला जमा कर रखा। कहते कल हम जहाँ जा रहे हैं वहां पर जिन बच्चों को हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 2 साल से लेकर और 15 साल तक के बच्चे। तो समझ जाओ भाई साहब, वो अनाथालय जा रही हैं, जहां पर आपको 2 साल से लेकर और 15 साल तक के बच्चे हैं, यानी कि हर एज के बच्चे मिलेंगे। तो कलर्स हैं, बुक्स हैं, छोटे छोटे क्ले मिल गए हैं, बॉल हैं, कुछ DIY से कुछ इस तरह की चीजें ली हैं, जो मतलब स्टिकर बनाना है आई थिंक, या ड्राइंग करनी है पता नहीं। तो ये सब मुझे पैक करना पड़ेगा। जो बड़े बच्चे हैं उनके अलग पैकेट बनाने हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके अलग, ऑफ कोर्स एज वाइज तो करने ही पड़ेंगे। तो इन सब के साथ एक एक टिफिन बॉक्स और एक एक थर्मस भी। तो बच्चे को बैठ कर उससे एक एक सामान मांग रही है, पैक करा रही है। अच्छी बात है, बच्चे को चीजें सीखनी चाहिए बचपन से। एक्चुअली क्या है ना, फिर बच्चों को बांटना, शेयर करना, वो सारी चीजें आती है, लेकिन ये सारी चीजें वो स्कूल में सीख सकता है। मैडम आपको स्पेशल दिन का इंतजार नहीं करना पड़े। तो फिर हो गया है केक कटिंग का टाइम, और चालू आ गई है अपनी मैक्सी पहनकर, नाइटी पहनकर एक्चुअली मैक्सी तो दूसरा हो। तो सब लोग आ गए नीचे, मैं रेडी होकर आ गई हूँ, और सबने सजा दिया है। फिर हमने केक काटा, और ये सारा सीन भाई साहब हमने देख लिया है 4 बार। अभी 4 बार कैसे पूछो, चालू का व्लॉग, जनाब का व्लॉग, अंकित का व्लॉग, मैडम का। शुक्र मानो भाई साहब के कृष्णा का व्लॉग नहीं है, नहीं तो इसको जब जिस दिन अलाउड करते थे तो 5वां व्लॉग हो जाता। और भाभी जी से इतना डर रहा है भाई साहब भंजा मुमानी जान से, कि वो डर के अपनी नानी से चिपका और चिल्ला चिल्ला के कह रहा मम्मा से मुझे ले ले गोद में, बचा मुझे मुमानी जान से अरे मैं वही तेरी मुमानी जान हूँ, मैं वही औरत हूँ, मैं बदली नहीं हूँ। आज मैंने मेकअप कर रखा इसलिए मैं सुंदर दिख रही हूँ। लेकिन उसको तो आदत है आपको ऐसे देखने की। खेती में ऐसे बाल बांधू, ऐसे पीछे से जूड़ा बनाऊ,
मैसी बाल का लिपस्टिक छुटा दूं? कहती अब थोड़ा पहचाना, अब थोड़ा पहचाना। कहती इसने आपको ज्यादा कभी तैयार नहीं देखा। ओफ, उसका क्या फर्क पड़ता? नहीं, ये इसने एक्चुअली इसको ही नहीं ज्यादा देखा। कहती एकदम से इसने हमेशा ही मुझे ऐसे घर के कपड़ों में झल्ली बने देखा है। क्यों झल्ली बनी रहती है भाई? चलो सिनेमेटिक सीन से सारी डेकोरेशन दिखा दी, बचकांड डेकोरेशन, फिर केक, फिर सबको ठुसाओ केक, जो जनाब ने बनाया है, फिर वैलिडेट करो। ओ माय गॉड, कितना अच्छा केक बना है, ऐसा केक तो जिंदगी में नहीं खाया था कभी मैडम। तो ये प्यारा सा डेकोर किया था रिजा और रेहान ने, हमेशा की तरह से। कृष्णा को भूल गई हो मैडम आप, वो भी बेचारा लगा हुआ। और केक बनाया था जनाब ने, जो कि बहुत ही डिलीशियस केक बना। उसके बाद बारी आती है चालू अपने के गिफ्ट देने की। ये क्या है? ओ ये क्या है? इसमें तो बैंक लिखा है। अरे बैंक लिखा तब भी समझ में नहीं आ रहा। ये बैंक है चालू का। तो मैडम ने ये तो देख लिया कि तूने क्रॉस नहीं करा है, फिर ये अप्रूव्ड कैसे होगा, लेकिन ये नहीं देखा डेट में महीना कौन सा लिखा। चेक है क्या? जनाब ने पीछे से देख के बिना देखे ही बता दिया कि ये चेक है, और मैडम को देखने के बाद भी नहीं दिख रहा था। ये कैसा चेक है मैं समझा नहीं। ओ माय गॉड, सारे ही कमाकल हैं क्या? गिफ्ट के तौर पे उसने दिखावे के लिए इतना बड़े कार्ड पे चेक बनाया है और वो पैसा ट्रांसफर कर देगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आया। हाँ मैं तो भूल गई थी, वो तो मैन चाइल्ड है भाई, और बच्चों को तो सारी बातें डिटेल में बतानी पड़ती। तो ये इसने चेक दिया है। ओ या अल्लाह भाई साहब, कितनी फेक फेक दिखाई दे रही है बिल्कुल सब चीजें। ये खुशियां, ये नौटंकी, ये तराना, ये दिखाना, ये जनाब का हाथ उठा के मारने की कोशिश करना, ये पिज्जा का सॉरी चालू का वहां से भागना, मैडम का माथे पे हाथ रखना, सब फेक है। एक टाइम था जब ये रियल लगता था, जब लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब वो पट्टी खुल चुकी है। भाभी आप जाके ना अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना, एक पूरा व्लॉग बनाना डेडिकेटेड मेरे नाम का। तो कल हमारा बर्थडे था, रूहान बहुत खुश था, और ये था वो था। सबसे बड़ा जो गिफ्ट मिला है मुझे वो था कि पापा आज खुद चल कर आए। दूसरी खुशी मुझे मिली जब हैदर चल के गया। ओ माय गॉड, तो 1 लाख रुपए क्यों लिए उसकी माँ से? उसी से खुश हो जाती। कहती है हमने कुछ किया, हम कहीं गए, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे, क्योंकि वो मैडम के व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। अगर भाई साहब ये सारी चीजें भी मुझे जनाब के व्लॉग में देखने को मिली तो भाई साहब मेरा तो धर्म पे से विश्वास ही उठ जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, ओहो, मतलब अच्छाई पे से विश्वास ही उठ जाए। तो हम वहां गए थे जहां हम आज से पहले कभी नहीं गए, तो वहां हमने अच्छा काम क्या किया। ऑफ कोर्स आप अनाथ आश्रम गए होंगे, या कोई स्पेशल चाइल्ड जो का भी मतलब किसी का कोई एनजीओ या कोई इस टाइप का होगा, तो वहां गए होंगे जहाँ स्पेशल बच्चे होंगे, तो शायद उनके लिए आप ये सारा सामान लेकर गए होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल ये व्लॉग में यहाँ पे एंड कर रही है। एंड कैसे कर रही है, अभी तो बहुत बच रहा है, लेकिन एंड करने से पहले आप सबको दिल से दिल से दिल से शुक्रिया। तो मैं आप सबको दिल से बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ। आप सबने दिल से बहुत मुझे ब्लेसिंग दी है, वो भी जब जब मेरा वो हो रहा था, इम्यूनोथेरेपी हुई थी, और उसके बाद जब मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, तो उसके बाद आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। मैंने कहा ना भाई सब लोगों ने ब्लेसिंग दी है भर भर। तो मैडम बता रही हैं कि वो इन्फ्यूजन से पहले ही मेरी जो मतलब मेरी एनर्जी बहुत लो थी, उसके बाद 2 दिन मेरा 1 हफ्ता बहुत था, 2 दिन बाद भी मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, अभी तो बहुत बेहतर कहती है। और आपने फ्रेंडशिप डे की अगर मेरी और चालू की कन्वर्सेशन सुनी हो तो आप समझेंगे कि मैं बहुत ही ज्यादा लो थी। तो चालू बोल रही थी कि आज बहुत बेटर लग रही। वो आती रहती है, यू नो, वो अल्टरनेट डे पे आती है, कभी कभी पर डे भी आ जाती है, और फिर भी उसका बेटा मुझसे डरता है। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली ये सारे के सारे मिलकर भाई साहब इन्होंने बैठ के मीटिंग करी है, प्लान करा है कि अब हमें पहले जैसी चीजें संभालनी, अब हमें मौका ज्यादा नहीं देना है लोगों। कहती है उस दिन तो मेरी हालत ना बहुत डाउन थी, वो बेचारी ऑलमोस्ट रोज आती है। कहती है थैंक यू सो मच, हम मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, जनाब की हिम्मत बढ़ाने के लिए, और हमें खूब सारी दुआएं देने के लिए। और मैडम कहती है कि नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही ज्यादा मजा भी आएगा। तो प्लीज आप बने रहिएगा, बहुत जल्दी मिलेंगे हम नए व्लॉग के साथ, कुछ अच्छा नेक काम करते हुए मैडम आपको दिखेंगी, और खुश होके उछल के वापस से अपनी आदत से मजबूर फिर से मैडम कहती हैं और लेबल की जो नया कलेक्शन आया है वो देखो, क्योंकि मैंने जो पहन रखा था भाई साहब नूर ही नूर बरस रहा था। जो मैंने पहन रखा था बकवास लग रहा था, बल्कि उससे ज्यादा अच्छे कप जो आपकी मम्मी लेकर आई थी ना वो अच्छे थे। नए डिजाइन लॉन्च हो गए। देखो बर्थडे के दिन कितना अच्छा सरप्राइज मिला। तो चलो बर्थडे के दिन अपडेट ना दूं कोई बात नहीं, लेकिन बर्थडे के व्लॉग में अपडेट नहीं दूंगी तो अधूरा लगेगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा नेक्स्ट व्लॉग बहुत 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 अच्छा होने वाला है, तो देखिएगा जरूर, ये मेरे दिल से अच्छा होने वाला। और ये है प्योर कॉटन के शिफॉन के सूट, और उसमें से जो पिंक वाला दिखाया था यही पहनकर ये बैठी। और भाई साहब ये तो बहुत ही बकवास लग रहा है, ये फर्शी का पीछा छोड़
छोड़ दो मैडम, अच्छा नहीं लगता। तो ये था मैडम का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। वैसे तो सारी चीजें चालू के और जनाब के और अंकित के व्लॉग में सारा माल मसाला मिल गया था। बस नहीं मिला था तो वो जो ये शॉपिंग करने के लिए गई हैं, जो बच्चों के लिए बांटने के लिए पैकेट बनाए हैं, बस वही नया था, बाकी तो सब पुराना था भाई साहब। और हाँ, वो कृष्णा वाला सीन भी थोड़ा देखने को मिला, लेकिन वही जब कृष्णा से एक्चुअली फैमिली जैसी बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की जाती है ना, वहां वो नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर व्यूज की बात की जाए तो एक दिन में 8 लाख जनाब और जस्ट उसके हाफ मैडम के एक दिन, और चालू के 7 लाख एक ही दिन। तो देखा जाए तो मैडम सबसे पीछे चल रही है और लोगों ने भर भर के ब्लेसिंग दी है और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मैडम के ब्लॉग। तो चलिए भाई, ये था मैडम का ब्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो। हाँ, चालू अपी का भी कुछ पार्ट रह गया है, उसके साथ दूसरे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।